अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इंग्लिश स्पीकिंग, करियर गाइडेंस, हर तरह की मालूमात इसी चैनल पर देते हैं। तो और एक खुशखबरी आपको देने के लिए आए हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए बहुत सारी वैकेंसी ओपन हुई है और उन वैकेंसीज का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर क्लर्क और पियोन। इन तीनों कैटेगरी में भरपूर वैकेंसी है, बशर्ते कि आप इसमें अप्लाई करें और अपना करियर आजमाएं। यकीनन और पे स्केल भी अच्छा है और रेपुटेड नौकरी भी है, बहुत अच्छी नौकरी है। उम्मीद है आप इसके अंदर ज़रूर इसके फॉर्म को भरेंगे और अपनी किस्मत को आजमाएंगे और इसके रिटर्न टेस्ट को, इसके क्राइटेरिया को पूरा फिलअप करेंगे। अब उसके एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है, अब इसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कौन से पोस्ट की कितनी वैकेंसी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसके अंदर क्वालिफिकेशन कौन कौन सा नेसेसरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ और किस वेबसाइट से होकर आपको अपना ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कितने डिस्ट्रिक्ट में जगह खाली है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की और जूनियर क्लर्क की और पियोन की। तो 5वीं से लेकर जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज तक के क्वालिफिकेशन के लिए इसके अंदर जगहें खाली हैं। तो ज़रूर इसके अंदर अपनी किस्मत आजमाइए। अगर आपका मंशा या आपका मकसद एमपीएससी और यूपीएससी भी क्वालिफाई करना हो तो ज़रूर इसके अंदर अप्लाई कीजिए। देखिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लायक भी है या नहीं, क्योंकि अगर ये छोटा एग्ज़ाम आप पास करने के लायक होते हो तो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है या इस नौकरी को हाथ में रखकर अपने मकसद की तरफ आगे बढ़े या नहीं, लेकिन इसमें ज़रूर बैठे। तो चलिए इसके क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, सारी ज़रूरतें क्या क्या है जानते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर क्लर्क एंड पियोन हमाल ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र स्टेट के ज़िलों में स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क, पियोन और हमाल की वैकेंसीज भरपूर निकली है। अब उसमें आपको फॉर्म भरना है और 4 तारीख से फॉर्म भरने का अमल शुरू हो चुका है, यानी 4 दिसंबर से फॉर्म भरने का अमल शुरू हो चुका है। 3 कैटेगरी में फॉर्म भरना है आपके एजुकेशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है। स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और हमाल। सिलेक्ट लिस्ट में 568 है और जूनियर कॉलेज के लिए 2795 है और पियोन के लिए 1266 है। वेट लिस्ट है 146 और जूनियर के लिए 700 और पियोन के लिए 118। इसकी पे स्केल पेमेंट भी बहुत अच्छी है। स्टेनोग्राफर में 38,600 से लेकर 1,22,800 रुपये तक पेमेंट है। इसमें जूनियर क्लर्क के लिए 19,900 से लेकर 63,200 तक पेमेंट है। पियोन या हमाल के लिए 15,000 से लेकर 47,600 तक पेमेंट है। क्वालिफिकेशन नीचे दी गई है। आपकी उम्र 18 से कम नहीं होना चाहिए और 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो खास बात है मैं आपको बताते चलूँगा। 4% उसके अंदर अपंग लोगों के लिए है। ये सारी कॉमन इंस्ट्रक्शन भरकर ही फॉर्म भरिए, वरना आपको तकलीफ होगी। देखिए, स्टेनोग्राफर के लिए क्वालिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, कौन सी ज़रूरत है, तो किसी भी यूनिवर्सिटी से आप डिग्री पास किए हुए होना चाहिए और लॉ डिग्री वाले रहे तो बहुत अच्छी बात है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको मुनासिब मालूमात भी होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज की, यानी इलाकाई लैंग्वेज की मालूमात होना चाहिए। जैसे कि अपने स्टेट में मराठी चलती है अपने ख़ास तौर से, और ये महाराष्ट्र की है तो रीजनल लैंग्वेज पर कमांड हासिल होना चाहिए आपको। और आप टाइपिंग में आपको ख़ास तौर से इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिखते आना चाहिए। मतलब 1 मिनट में आपको 100 अल्फाज टाइप करते आना चाहिए
और मराठी के 80 अल्फाज 1 मिनट में टाइप करते आना चाहिए। ये शॉर्ट हैंड के लिए है। इसी तरह से 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए और 30 वर्ड पर मिनट मराठी के लिए। कंप्यूटर का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो गवर्नमेंट से मान्यता किया हुआ हो, और जो गवर्नमेंट मान्यता इदारे हैं वो इनके नाम है। जो आप MSCIT भी है तो आपके पास में बहुत अच्छी बात है, वो भी सर्टिफिकेट चलता है। अब देखिए, जूनियर कॉलेज के लिए भी किसी भी यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल किया हुआ होना चाहिए कैंडिडेट, और इलाकाई ज़ुबान की अच्छी मालूमात होना चाहिए, यानी मराठी की अच्छी होना चाहिए। एक सर्टिफिकेट कंप्यूटर का होना चाहिए और एक सर्टिफिकेट टाइपिंग का होना चाहिए ख़ास तौर से। चपरासी के लिए 7वीं पास होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस आपको अदा करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 1000 और अदर कास्ट के हैं तो आपको 900 रुपये फ़ीस अदा करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है ख़ास तौर से। देखिए, तो इस तरह के टेस्ट के मार्क है आपके, इंग्लिश टाइपिंग के, मराठी टाइपिंग के, ये मार्क का तरीका बताया गया है। 20 मार्क आपको इंटरव्यू के मिलेंगे, इंटरव्यू के है, और चपरासी और हमाल के लिए 10 मार्क है इंटरव्यू के लिए। ये ख़ास तौर से स्क्रीन टेस्ट के मार्क है। जूनियर क्लर्क और प्यून के लिए 40 और 30 मार्क जो है स्क्रीन टेस्ट के हैं। फिर ख़ास तौर से आपके जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो 6 मिनट दिए जाएंगे आपको, जिसमें आपको 600 अल्फाज लिखने होंगे 6 मिनट में, और 1 मिनट में 100 अल्फाज टाइप करते आना चाहिए इंग्लिश के। और मराठी में 8 मिनट दिए जाएंगे आपको, और 640 वर्ड आपको लिखते आना चाहिए 8 मिनट में। जो कैंडिडेट मेरिट में आएगा, मतलब कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से उनका सिलेक्शन किया जाएगा। खास सिस्टम बताई जा रही है कि कैसा सिलेक्शन होगा, तो वही मैंने जो बताया आपको। टेस्ट में स्क्रीन टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और एग्जामिनेशन जो होगा ख़ास तौर से हमाल और चपरासी का, तो उनके अंदर एक्टिवनेस और क्लीनिंग का एक टेस्ट होगा कि वो कितने एक्टिव है, और उनको क्लीनिंग का टास्क दिया जाएगा, उस पर आपके मार्क है ख़ास तौर। अच्छा, ये ख़ास बात है, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और इस वेबसाइट पर जाकर, ये जो दिख रही है वेबसाइट, इस वेबसाइट पर जाकर bombay.highcourt.nic.in पर जाकर आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 18/12/2023, यानी 18 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको सबमिट बटन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि सबमिट बटन नहीं दबाएंगे तो आपका फॉर्म नहीं सिलेक्ट किया जाएगा। और फॉर्म में जो जो मालूमात है वो आपको मुकम्मल भरनी है। यही बात बताई गई है कि आपको इस तरह की मालूमात वहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो अपने पूरे दस्तावेज़ात, मतलब जहाँ से आप बोर्ड एग्ज़ाम पास किए हैं, 10वीं से 12वीं से ग्रेजुएशन के, पूरे आपको मार्क भरना है उसके अंदर। वो कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन से बोर्ड से आप, वो पूरे मार्क भरने के बाद फिर आपको ऑनलाइन फ़ीस अदा करनी है। और ऑनलाइन फ़ीस भरने के बाद वो जो आपको नंबर मिलेंगे ऑनलाइन के ट्रांजैक्शन के, तो वो उसके अंदर फॉर्म में भरना है, और फिर एप्लीकेशन बटन दबाना, सबमिट एप्लीकेशन का बटन दबाना ना भूले, इस बात का ख्याल रखिए। तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। बाद में आपको नोटिफिकेशन आएगा कि फला तारीख को एग्ज़ामिनेशन है। तो ठीक है, आपका हॉल टिकट आएगा, और हॉल टिकट आने से पहले आपको बता दी जाएंगी कि फला तारीख को आपका एग्ज़ामिनेशन है, और आपका सेंटर ये है। सब मालूमात आपको, वो जो मालूमात बुला रहे हैं, एड्रेस बुला रहे हैं, ईमेल बुला रहे हैं, और आपका फ़ोन नंबर जो बुला रहे हैं, उस पर आपको पूरी मालूमात दे दी जाएंगी। तो ज़रूर इसमें फॉर्म भरिए और अपनी किस्मत को आजमाइए। और एक अच्छा जॉब है, एक इज़्ज़त वाला जॉब है, इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो हम बोलते रहते हैं आपको कि इस तरह की मालूमात हम देते रहते हैं, तो ज़रूर जो बच्चे ग्रेजुएट हैं उन तक ज़रूर पहुँचाइए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।